डॉक्टर सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके या लॉन्ग मेथड का यूज़ करके मीन निकाला जाता है, और आज हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट मेथड का प्रयोग करके किस तरीके से मीन निकाला जाएगा। तो मीन निकालने के लिए शॉर्ट मेथड का पहले तो फार्मूला लिख लें। x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन इंटू आई। अब इस फार्मूले में हम देखें हमें क्या क्या पता है। ए एम पता करना है, एफ पता है, डी पता करना है, एन हमें मालूम है कि एन होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सारे फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एम क्या होता है, एम होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन यानी कि कल्पित मार्ग। फिर एफ होता है फ्रीक्वेंसी, डी डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, मतलब कल्पित माध्य से विचलन, और आई होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो अब हम देखें कि डी या एज्यूम्ड मीन किस तरीके से निकलेगा। और एज्यूम्ड मीन लेने के लिए हमें पूरी फ्रीडम होती है कि हम इस क्लास इंटरवल के किसी भी मिड पॉइंट को एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। चाहे तो इस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को एज्यूम्ड मीन ले लें, चाहे तो इस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को एज्यूम्ड मीन ले लें, और चाहे तो, लेकिन हम लोग अपनी सहूलियत के अनुसार या हमारी गणना आसान हो जाए या हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसके लिए हम या तो उस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को एज्यूम्ड मीन लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो या वो मिड में हो। तो अगर हम अपने कैलकुलेशन को देखें या सवाल को देखें तो उस सवाल के हिसाब से हम इस क्लास इंटरवल के अगर मिड पॉइंट को एज्यूम्ड मीन ले लें तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन 32, क्योंकि हम लोगों ने मिड पॉइंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने निकाल रखा है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इसी हिसाब से एज्यूम्ड मीन आ जाएगा 32। अब डी, तो डी निकालने के लिए जिस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं जस्ट उसके सामने हम 0 लिख देते हैं। अब ये 0 लिखने का हम कोई अपने मन से नहीं कि जब हमारी मन इच्छा हुई हमने 0 लिख दिया। इस 0 लिखने के लिए जरूरी है कि हम उस फार्मूले को यूज करें या फिर उस फार्मूले से जो भी नंबर आए वो हम लिख देते हैं। तो हम डी निकालने का फार्मूला होता है x माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन आई। तो इसके लिए x भी 32 होगा, एज्यूम्ड मीन तो ऑलरेडी 32 है ही है। तो अगर हम 32 में से 32 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 32 माइनस 32 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो और अगर हम ऊपर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिड पॉइंट 37 माइनस 32 अपॉन 5 तो 1। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हम ऊपर की तरफ या जिधर स्कोर बढ़ रहे हैं, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो +1 +2 आता जाएगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो -1 -2 आएगा। इसमें हम उस फार्मूले का यूज करके +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3, इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि -1 और +1 किस तरीके से लिखा जाएगा। यही सवाल अगर ये उलट जाए, यानी कि अभी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तब हमारा शायद प्लस ये ऊपर होता और माइनस नीचे होता। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिए कि अगर स्कोर बढ़ रहा है तो उधर +1 +2 होगा, अगर स्कोर घट रहा है तो उधर -1 -2 होगा। अभी आप देखिए
30 से 35 स्कोर बढ़ रहा है, इसका मतलब उधर +1 या प्लस में आएगा। इधर 30 से 25 स्कोर घट रहा है तो इधर हम माइनस में लिखेंगे। हमें डी पता चल चुकी है। अब हमें पता करना है आई अभी हमने निकाल दिया था, लेकिन अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, उनको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं और उसके हिसाब से I4 निकाल के सवाल गलत कर लेते हैं। यहाँ पर चूंकि इंक्लूसिव सीरीज है तो इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा कि अपर लिमिट ना लेके एग्जैक्ट अपर लिमिट माइनस एग्जैक्ट लोअर लिमिट, और जब हम अपर लिमिट या लोअर लिमिट को एग्जैक्ट में या प्योर सीरीज में चेंज करते हैं तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस हो जाएगा और अपर लिमिट में 0.5 ऐड हो जाएगा। तो हमारा 39.5 माइनस 34.5 अगर घटाएंगे तो 5 आएगा। लेकिन अगर ये कंफ्यूजन हमें अपने दिमाग में नहीं रखनी है तो हमें सही सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम इन दोनों क्लास इंटरवल को घटा दें और हमारा आई निकल आएगा। चाहे इधर से इसको घटा दें किसी भी क्लास इंटरवल को, चाहे इधर से किसी को भी घटा दें, आई हमारा 5 ही आएगा। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हमें फार्मूले में जो कि हमने लिखा था पहले, x बार इक्वल टू am प्लस समेशन fd अपॉन n इंटू आई। am हमें पता चल चुका है 32, f हमें पता है, d हमें पता है, n हमें पता है 50 और i हमें पता है 5। अब हमें fd की गुणा कर देनी है। अगर हम fd की गुणा कर दें और उनको जोड़ दें तो हमें समेशन fd भी पता चल जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं हम लोग fd और fd इन दोनों की गुणा अगर हम कर दें तो हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 को 3 से करेंगे 18, 8 को 2 से करेंगे 16, 10 को 1 से करेंगे 10, 12 को 0, 8 को -8, 6 को 3 को -2 से -6 और 2 को -3 से -6। अब जोड़ के और हम दोनों को जोड़ लें, सेम साइन वाले को प्लस वाले को अलग से जोड़ लें, माइनस वाले को अलग से जोड़ लें और जिसकी साइन अधिक हो उसकी वैल्यू को घटा के हम उसका साइन लगा देंगे। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6, 12 एंड 8 क्या हो जाएगा माइनस का 20। और अगर हम इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 10 तो ये हमारा आ जाएगा 48। 48 प्लस का है और ये बड़ा है तो हम यहाँ पर आराम से समेशन एफ डी निकाल लेंगे। समेशन एफ डी इज इक्वल टू 28 प्लस। अब हम सारी वैल्यू में पता है, एम पता है, समेशन एफ डी पता है, एन पता है, आई पता है, फार्मूले में रख देंगे और आराम से मीन निकल जाएगा। एम क्या है 32 प्लस समेशन एफ डी क्या आया 28, एन क्या था 50 और आई क्या था 5। 5 को 50 से काट दिया हो गया 10, 32 प्लस 2.8, 28 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.8 और यह आ जाएगा 34.8 x बार। तो ये शॉर्ट मेथड से हमने निकाला, हमने लास्ट वीडियो में बनाया था डायरेक्ट मेथड से, उसमें भी 34.8 आया था, इससे भी 34.8 आ रहा है, तो हमारा ये भी निकल के आ गया। तो इसी तरीके से अगर शॉर्ट मेथड से सवाल पूछा जाए तो आप आराम से बिना घबराए हुए मीन आराम से या मध्यमान आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम और भी अपने वीडियो बनाते रहेंगे और आपको स्टेट्स के एक एक चीज़ लेके चलेंगे। आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको मीडियन बताएंगे। धन्यवाद।